Hello, friends, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today, we will start tenses. First, we will cover present indefinite tense, then, one by one, we will cover all the tenses. So, without any delay, let's start. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस क्या है। टेंस का मतलब है टाइम। टाइम को हम हिंदी में काल या समय भी बोलते हैं। ठीक है। टेंस क्या करते हैं? टेल्स अस अबाउट टाइम। टेंस जो है हमें टाइम के बारे में बताते हैं। जो अभी टेंस हैं वो हमारे कितने टाइप के हैं? टेंस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब है भूतकाल, पास्ट का मतलब है वर्तमान काल एंड फ्यूचर का मतलब है भविष्य काल। ये जो तीन टेंसेस हैं ये फर्दर कैटेगराइज्ड हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज में। जो टेंसेस हैं दे आर ऑफ 12 टाइप्स। जो प्रेजेंट टेंस है उसके अंडर 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही जो पास्ट टेंस है उसके भी 4 टाइप्स है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? अगर हम हिंदी में बात करें तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ आपको दिखाई देंगे। जो काम आप आदत की तौर पर करते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंडर आते हैं। कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले हम क्या करते हैं? एक सर्टेन रूल यूज़ करते हैं विच इज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हम जब टेंसेस सीखेंगे वहाँ पे भी हम ऐसे ही कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे, बट उन रूल्स में टेंसेस के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस होंगे। तो चलो मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। सबसे पहले प्रेजेंट कोई भी टेंस सीखने से पहले आपको क्या है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैंने आपसे कल शेयर भी की थी शॉर्ट्स में, आप वहाँ पे जाके लर्न कर सकते हैं। जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं ये आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी अगर आपको टेंसेस सीखने हैं। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग टेंसेस। तो स्टूडेंट, टेंसेस सीखने के साथ साथ आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी लर्न कर लें ताकि जो टेंसेस हैं वो आपको आसानी से समझ आ जाएं। तो अभी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है? इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आएगा। एस जा ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अभी एस और ई एस की भी कुछ कंडीशंस हैं। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस कब आएगा? जब क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जैसे ही, शी, इट होगा तब क्या आएगा? सब्जेक्ट की वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस आएगा। एंड इन केस ऑफ प्लूरल जैसे कि आई, वी, यू, दे हो गया, वहाँ पे बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे हिंदी के अगर हम वाक्य देखते हैं तो इसकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं। तो आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा क्योंकि आप पहले हिंदी के बारे में तो सोच नहीं सकते। आपको क्या है? क्विक लर्नर बनना पड़ेगा और अपने माइंड में इस रूल को रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला मैं किताब पढ़ता हूँ,
ठीक है, इसमें क्या है, मैं चाहे सिंगुलर है बट मैं के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अ बुक। वह किताब पढ़ती है, यहाँ पे क्या आ रहा है, जो वाक्य के लास्ट पे क्या है, ती है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आएगा। यहाँ पे क्या है, रीड है, सो आएगा शी रीड्स अ बुक, वहाँ पे क्या आ जाएगा, रीड के साथ एस आ जाएगा। से ही अगर मैं कहूँ हम किताब पढ़ते हैं, हम की जगह पे इंग्लिश में क्या आएगा, वी आएगा, वी रीड अ बुक, वहाँ पे भी क्या आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाएंगे। Here are some sentences of present indefinite tense. As we all know that rule of present indefinite tense is subject plus first form of verb s or es plus object. Sentences are हम स्कूल जाते हैं, we go to school. वह रमन को जानता है, he knows रमन। आप खुश दिखाई देते हो, यू लुक हैप्पी। अभी आप देख रहे हो कि ते है, ता है, ते हो, ये क्या है, वाक्य के लास्ट पे आपको हिंदी में दिख रहा है। ठीक है, तो जिनके भी लास्ट पे ते है, ता है लगा हो, वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आता है। अभी हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का भी अपना एक रूल है। यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट जैसे कि हमारे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, प्लस डू और डज नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जो ही, शी, इट है उसके साथ आएगा डज नॉट आएगा, मीन्स जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ आएगा डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो आई, वी, यू, दे है उसके साथ डू नॉट आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वह किताब नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड अ बुक। अगर दूसरे सेंटेंस में मैं बोलूं कि मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ, तो मैं लगाऊंगी आई डू नॉट रीड अ बुक। तो ऐसे ही मैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू और डज यूज़ करूँगी। Here are some negative sentences. हम स्कूल नहीं जाते हैं, We do not go to school. आप खुश दिखाई नहीं देते हो, You do not look happy. वह अमन को नहीं जानता है, He doesn't know अमन। Now we have interrogative sentences. Interrogative sentences में क्या आएगा, जो डू और डज है वो क्या आएगा, सब्जेक्ट के पहले आएगा। जैसे डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल अंडर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। अभी डज जो है वो हमने बाहर लिख दिया ही से पहले, और ही के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। वर्ब के साथ जो है वो ई एस नहीं आएगा, जैसे गो के साथ है वो ई एस नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या है, डू के साथ ई एस लगा के उसे डज लिख दिया है। सो डज ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, डू आई रीड अ बुक। तो ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये एक्सरसाइज दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए।
एक्सरसाइज को आप सॉल्व करो एंड इन सेंटेंसेस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।